द स्टोरी ऑफ एलोन मस्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो क्या आप भी एलोन मस्क के बड़े फैन? यदि हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी समय में महात्मा गांधी कहा करते थे कि खुद के अंदर वह बदलाव लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। यदि जो इसको किसी शख्स ने हकीकत में बदला है तो उस शख्स का नाम है एलोन मस्क। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, एलोन मस्क। यदि जो एलोन मस्क की बात करें तो इनका जन्म 28 जून सन 1971 में अफ्रीका के एक शहर में हुआ था। इनके पिता एलोन मस्क, जो कि पेशे से एक इंजीनियर और पायलट थे। इनकी माता मई मस्क, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क की यदि जो बात करें तो उन्होंने पहले तो बहुत सारी इन्होंने असफलताओं का सामना किया है। उसके बाद जाकर ये इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। आज ये लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। विश्व भर में मंगल ग्रह पर लोगों को पहुंचाने के लिए ये पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। जी, यदि जो बात करें हम एलोन मस्क की, तो इन्होंने बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था और बचपन में बहुत ही तेज विद्यार्थी थे और हमेशा ये अपने किताबों के आसपास देखे जाते थे। महज 10 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर दी थी और महज 12 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर। उसके बाद इन्होंने $500 में इस गेम को पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया था। एक बार तो इन्हें, जब ये स्कूल में थे, तो बहुत सारे लड़कों ने समूह में इनको सीढ़ी से ढकेल दिया और इन्हें तब तक पीटा जब तक कि ये हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो गए। कुछ दिनों बाद यह ठीक होकर आए, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि इनको जीवन में हार नहीं मानना और मेहनत करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, जब इन्होंने ये गेम को तैयार किया ब्लास्टर, उसके बाद से तो मानो एलोन मस्क की प्रतिभा बिल्कुल निखर कर ही आ गई। यदि जो इनकी बात करें तो ये शुरू में आइज़ैक आसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे। माना जाता है कि तभी से उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया कदम रख दिया। उसके बाद उन्होंने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नामक एक कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने लगभग $307 मिलियन की रकम पे इस कंपनी को भी बेच दिया और 1999 में इन्होंने उसी कंपनी के 7% हिस्से के साथ X.com की शुरुआत करी। यह एक फाइनेंशियल कंपनी है और बाद में यह कंपनी जाकर किसी दूसरे कंपनी के साथ मिल गई थी। इसके बाद इन्होंने 2002 में स्पेस एक्स नामक एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसके बारे में तो आप ज़रूर जानते ही होंगे कि यह कंपनी मनुष्यों को 2030 तक मंगल ग्रह पर पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। फिर 2003 में इन्होंने टेस्ला नामक एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसके बारे में भी आप जानते ही होंगे कि यह कंपनी दुनिया भर में अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए फेमस है। शानदार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने दिसंबर 2015 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च नामक कंपनी की शुरुआत करी, जिसके बाद उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलकर ह्यूमन बॉडी के माइंड में एक चिप सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह चिप ह्यूमन बॉडी के माइंड को पूरी तरह से रीड आउट करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने कई और कंपनियों में भी काम किया हुआ है। उनकी दूरगामी सोच के कारण उन्हें आज विश्व भर में जीनियस एंटरप्रेन्योर नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब आपको पता ही लग गया होगा कि उन्होंने एक छोटी सी उम्र से 10 साल की उम्र से उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और महज 12 साल, जो आजकल कोई उम्र नहीं होती, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक गेम को बनाकर अपने करियर की शुरुआत की। हम में से बहुत से लोग
आज उतना भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें भी आगे बढ़ने के लिए इनके जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए कि कैसे ये आगे बढ़े, कैसे इन्होंने क्या किया। और दोस्तों 2015 में एलोन मस्क नासा के पास एक प्रस्ताव लेके गए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि रॉकेट को स्पेस में किस तरह से भेजना भी है और वापस लाना भी है, यानी कि रॉकेट के रीयूज़ के बारे में बताया था। लेकिन नासा ने इनको ठुकरा दिया था। बाद में जाकर इन्होंने इसी क्षेत्र में सफलता हासिल की और अब उनके पास ऐसे ऐसे रॉकेट्स हैं जो स्पेस में जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।